हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम उत्तर वैदिक से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। जिसमें कि आप लोगों को जो है हम एक से क्वेश्चन 16वें तक कराएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों के कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, देखो पहले तो वैदिक काल देख लेते हैं। जो वैदिक काल अपना है, वैदिक काल जो है ये 1500 से 1000 तक माना जाता है। ठीक है, इसमें इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो जो है पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक इसे कहो। ठीक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, और जो पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक है ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक ये कब से कब माना जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला है कि उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति के काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो आपको बता दूं कि आर्य शब्द का अर्थ ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कर कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसमें कह रहे कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो वे क्या संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी करते थे, ठीक है, या फिर कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, जो घुड़सवारी किया करते थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये घुड़सवारी नहीं करा करते थे। ठीक है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे संस्कृत बोलते थे, ये तो बात सही है, और वे कई झुंडों में भारत आए, ये भी सही है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते, ये भी सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल है जो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। ठीक है, तो इसमें किसका नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था। ठीक है, किसका नहीं था, तंबाकू का नहीं था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जौ, गेहूं, चावल का वैदिक काल के लोगों को ये जो है इसका ज्ञान था, बट तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। कह रहे कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता, यजमान, श्रमण, अर्थवन, क्रिस्टिन। ठीक है, तो छठवें का इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रमण। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या, तत्पद ब्राह्मण, अर्थवेद, शूल सूत्र, छांदोंग उपनिषद। तो आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है, शुल्व सूत्र, ये जो है सही हो जाएगा। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, किसको, शुल्व सूत्र को। ठीक है, अगला है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। कह रहे कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो आठवें का इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से उत्तरवादी काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। ठीक है, पहला वेद, ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद लिखा गया। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्य लिखा गया। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आर्य लिखा गया। वेद, आर्य, ब्राह्मण और उपनिषद लिखा गया। तो आपको बता दूं, सबसे पहले वेद लिखे गए। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, फिर जो है ब्राह्मण लिखा गया, फिर आर्य और उपनिषद। ठीक है, ये जो है इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बता ही सकते हो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूम में दे रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन से तीन वेद
संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रय कहलाते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, लेकिन अथर्ववेद को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेदत्रयी कहलाते हैं। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो ये भी आप लोग को शायद मालूम होगा, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला देख लेते हैं, कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक, ठीक है, क्या ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो 13 के इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पशुपालन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये 14 का ऑप्शन नंबर डी सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो ये जो है किसको कहा जाता है, सामवेद को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अगला है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, त्रिलोका। तो प्रथम विधि निर्माता किसको कहा जाता है, मनु को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कृत भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, गीत गोविंद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृत भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन हो जाएगा, तो 16वें के इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीमद् भागवत गीता सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, अगला है कि ऋग्वेद में संपत्ति के प्रमुख रूप क्या है, गोधन, भूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।